जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के अपने द सुमित पी शो में। और आज हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोड दोनों में आ रही है सॉफ्टवेयर का फीचर है। सुनने में आया कि हॉरिजॉन्टल मोड में देखने में आसानी होती है और रिसेप्शन थोड़ा अच्छा। अब क्यों है मुझे नहीं पता, पर इट वर्क्स। तो मैंने कहा हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, जो हमारे पास टॉपिक है वो है राजनाथ जी ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को, सिंध को लेके पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है। हमास का यूरोप प्लॉट क्या है, आईडब्ल्यूडी को लेके जो इशाक डार बकवास कर रहा, उसके पीछे के कितने प्लॉट है, कितनी प्लॉयज है, उन पे बात करेंगे। और ट्रम्प का यूक्रेन का जो गेम है, जो मैंने आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट किया था, वो कहीं ना कहीं जाकर एक्सपोज हुआ है। और हमारा सबसे पहले आपको निवेदन है कि इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि फिलहाल हम इसी चैनल पे कुछ दिन तक बने रहेंगे, इन दो चैनल्स में। ये सुमित वीर अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है, ये बैकअप चैनल है और कंटिन्यूटी के परिप्रेक्ष्य आप सारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। भारत विचार बाय सुमित पीर, भारत विचार क्लिप्स बाय सुमित पीर और सुमित पीर अनफिल्टर्ड। आप देख चाहे किसी भी चैनल से सकते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू। और देखिए, अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन फटाफट दबाइए। इस पे आपको बेल आइकन दबाना तो आपको नोटिफिकेशन मिले। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप शो के बाद अपने ग्रुप्स में इसको डालिए। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहें तो इसे, अरे ये तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, आई थिंक प्रॉब्लम विद दिस वन। ओके, क्यूआर कोड इसमें भी आ नहीं रहा, विल फिगर आउट अ वे। तो क्यूआर कोड में रहने देता हूँ। देश और धर्म का विचार है भारत विचार, तो आप चाहें हमारी सहायता कर सकते हैं। क्यूआर कोड अभी नहीं है, पेटीएम और पेपाल के नंबर आपके सामने है। क्यूआर कोड हम थोड़ी देर में लगा देंगे। टीम विल पुट इट ओकेजनली एंड रिमूव सो दैट इट डजंट इंटरफेयर विद द अदर जो हमारा चल रहा है ना, हॉरिजॉन्टल वाला। और क्वेश्चंस कमेंट्स आप वैसे ही डाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी कोडेड धमकी दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि भाई, एक समारोह में बात कर रहे थे, बोला सिंधु देश यानी कि सिंध यानी कि हिंदू, ये तो हजारों साल पुरानी हमारी सनातनी सभ्यता है। भाई, जो वर्ड हिंदू आया वो तो सिंध से है ना, सिंधु के तट पे रहने वाला इंदु यानी कि हिंदू बाद में बना। और इसको इंडस रिवर भी कहा गया है। और इसका वर्णन राजनाथ जी से ही कह रहे थे, भगवान राम के पिताजी महाराजा दशरथ ने की वाणी में हमें मिलता है। तो सिंधु का वर्णन महाराजा दशरथ की हमें वाणी में मिलता है। तो अगर ये चीजें वहां से हमें दिखाई दे रही है, अगर ये चीजें हमें वहां से बत रही है, तो भाई ये तो हमारी प्राचीनतम सभ्यता का पाठ है। और जब सनातन की बात करें, माइनस सिंधु नदी, माइनस सिंधु, उसकी तो हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते भाई। हिंदू सिंधु, सिंधु हिंदू, मतलब एक रिलेशन है। तो आज सिंधु या सिंध काफी पाकिस्तान में, लगभग सारा पाकिस्तान में। और जो सिंध के हिंदू है, जिन्हें हम सिंधी कहते हैं, वो हमारे भाई हैं। अब वो हिंदू यहाँ को है, वहां का हिंदू है तो हमारा भाई है। तो सभ्यता का महल है, सभ्यता का हिसाब किताब है। और अगर मैं इस चीज को देखूं तो उन्होंने कहा, भाई आडवाणी जी ने अपनी किताब में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी, बोला कि वहां का जो हिंदू है उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि मैं पाकिस्तान का पार्ट हूं। कहता, साहब मैं तो हिंदुस्तान का पार्ट हूं, मुझे आपने पाकिस्तान में कैसे डाल दिया? जिस सिंध की सभ्यता से, जिस सिंध की सभ्यता से बंदा हिंदू और हिंदुस्तान, वो कैसे बन गया पाकिस्तान? सही बात है भाई, ये पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान कैसे बन गया ये? और कहते हैं कि सिंधु नदी के जल को गंगा जल जैसा पावन मानते हैं। और सिंध में रहने वाला मुसलमान भी कहता है कि सिंधु नदी का जो जल है वो आबे जमजम से वो कंपेयर करता, उतना ही पावन है। बेसिकली बेचारा जो सिंध का मुसलमान, वो भी तो कन्वर्टेड हिंदू ही है भाई। उसे भी पता है कि सिंधु नदी की हमारे लिए रेलेवेंस क्या है। अब हमारा जो सिंधु या सिंध से जो हमारा रिश्ता है, ये बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना, बहुत गहन, बहुत सनातनी रिश्ता है। और हमारा दायित्व बनता है कि रेनिफिकेशन हो जाए। भाई आज देश अलग अलग है, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई ये जरूरी थोड़ी ना ज्योग्राफी वही रहेगी, ज्योग्राफी बदल भी तो सकती है, सीमाएं बदल भी तो सकती है भाई। 70-75 साल पहले एक देश था, पाकिस्तान ही था। भगवान चाहे फिर, मतलब फिर भी कुछ भी हो सकता है। सबसे ज्यादा हिंदू कहाँ रहता पाकिस्तान में? सिंध में।
और पाकिस्तान का वेंटिलेटर क्या, पाकिस्तान की दुखती रग क्या, वो सिंध है, सिंध में कराची है, कराची में पोर्ट है, कराची खत्म, पाकिस्तान खत्म, खल्लास। तो ये जो सिंध और पाकिस्तान और जो कराची का समन्वय बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा भाई आज तो ज्योग्राफी नहीं अलाउ करती, ज्योग्राफी तो बदल भी सकती है, कल को बाउंड्री रिडिफाइन भी तो की जा सकती है। राज कीजिए, अभी हमारे दिग्गज, हमारे आदरणीय, माननीय, सम्माननीय जनरल द्विवेदी साहब ने भी हाल फिलहाल में क्या कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला जब तक पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा नहीं किया जाएगा, वहां भारत का तिरंगा गाड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये निकम्मे जिहादी, ये नजस मानेंगे नहीं कि हार गए। तो अब की बार पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा करना है, पाकिस्तान को बाद में तोड़ना, पर जमीन पे कब्जा करके उसे तोड़ना है, ये हमारा कार्यक्रम है। जय सिया राम, राधे राधे। और हाँ भैया, 25 नवंबर को राम मंदिर पे ध्वजारोहण है, 25 नवंबर के मंगलवार को 11:15 से 11:45 के बीच। आप जहां भी दुनिया में है, ये आपका दायित्व बनता है, अगर आप सनातनी आप आइए और उस भव्य और उस दिव्य समारोह का फिजिकली तो नहीं वर्चुअली पार्ट बनिए, और प्रभु श्री राम और एक हनुमान चालीसा का भजन कर लगाइए, घर में एक धूप बत्ती कीजिए, तो हम वैसे अपने श्रद्धा सुमन प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो। मंगलवार इंडिया टाइम 11:15 टू आई थिंक 11:45, करीब 45 या 12 बजे उसके बीच का समय है। मोदी जी रहेंगे, माननीय भागवत जी रहेंगे, उनके द्वारा वो ध्वज आरोहण होगा, और वहां रहिए, वो बहुत बड़ा समारोह मिस मत कीजिएगा। तो मैंने कहा आपको ही बता दो। तो ये सिंध और हिंद, ये पाकिस्तान को चक्कर में डाल दिया। जब द्विवेदी साहब ने कहा तो उनकी जमीन लेनी पड़ेगी, और नेवी ने हमें क्या कहा, नेवी ने कहा तो भाई अगर पाकिस्तान को खत्म करना तो उनका कराची लेना, और कराची में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है। और पीओजे को लेके राजनाथ सिंह जी, याद कीजिए मोरक्को में क्या कहा, उन्होंने कहा भाई वहां से तो हमें समाचार आ रहा है, वहां से तो लोग कह रहे साहब बचा लो, वहां से लोग कह रहे बचा लो, हम देखते हो सकता है बिना कुछ बंदूक गोली के काम हो जाए। और यहाँ कह रहे मैं तो सिंध के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। कहीं ना कहीं क्या सिंध के लोग भारत को नॉक कर रहे हैं, क्या भारत में अर्जी लगा रहे हैं साहब हमारा कुछ सोचो, हम तो यहाँ मर गए जहादियों के बीच में। मतलब मुझे लग रहा कि कुछ स्थिति गड़बड़ हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेंगे हम भी, मजा तो हम भी लेंगे कि सिंध में क्या होने वाला है पाकिस्तानियों। हा हा हा। राजनाथ सिंह जी की बात खुल के ना आप देखो, मेरे चेहरे की खुशी दिख रही होगी आपको, और इसी खुशी में जरा आप एक, मैं आज तो पानी लाया हूं, चाय नहीं है। ऐसी सी बातें आती है ना भाई, मन प्रसन्न हो जाता है। पाकिस्तान की वाट लगे, मुल्ला मुनीर की इज्जत भिंडी बाजार में नीलाम हो। और अब की बार तो जनरल द्विवेदी साहब का स्टेटमेंट सुनकर मैं बड़ा खुश हूं। कह रहा यार इनकी पूरी जमीन लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये जिहादी मानेंगे नहीं। मैं कहा ठीक है जी, जमीन ले लो साहब, जिहादियों को क्या करना मान के। इनकी तो छाती पे भारत का झंडा गाड़ना है, इनकी छातियों पे भारत का झंडा गाड़ना है, जमीन लेनी है। और पाकिस्तान, फिर हम रखे ना रखे, पाकिस्तान को तोड़ना है, खत्म करना है, ये बात है। तो पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें डर लग रहा है, डर लगना जरूरी है। राजनाथ सिंह जी बोलते ज्यादा नहीं, पर जितना बोलते बड़ा डेंजर बोलते। याद करो सीए को लेके एक बार बोला था मैं सीए ला के रहूंगा, 2019 का टर्म खत्म हुआ, राज्यसभा में बहुमत नहीं थी, फिर अमित भाई को दे दिया, अमित भाई ने आते ही सीए ला दिया। और पाकिस्तान के हिंदू, मैं समझता हूं पाकिस्तान में जो सिंध में आज हिंदू बैठा है, मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार, एक शुभ संकेत है। मैं राजनाथ सिंह नहीं हूं, मैं उनका पीए भी नहीं हूं, ना मैं रॉ का चीफ हूं, बट इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जो मुझे हवाओं में कुछ चीजें सुनाई दे रही है, तो हो सकता अब की बार दिल्ली धमाकों का बदला पाकिस्तान को तोड़ के लिया जाएगा, पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा करके लिया जाएगा, और मुल्ला मुनीर की छाती में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के लिया जाएगा। ये भी तो हो सकता है। तो पाकिस्तानियों तैयार रहो, हमारे, और जब आएंगे तुम्हारा क्या आश्चर्य होगा। अभी भाग मुल्ला भाग, भाग अमेरिका भाग, क्योंकि जब हम आएंगे फिर भागने का मौका नहीं रहेगा, फिर ज़ियाउल हक के श्रेणी में चला जाएगा। अब भी बांध जा, कहते ना भाग मलका भाग, भाग मुनीर भाग, तेरे पास अब भी टाइम है, पतली गली से निकल ले। चलो हमने तो कह दिया था, पर देखो हम दुश्मन को भागने का भी मौका देते, नहीं भागेगा तो बैड लक, वी टोल्ड यू मैन। चलिए, ये हमारा पहला अध्याय था ये, पर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कीपिंग द सरकाजम असाइड, इट इज अ वेरी कंपोजिट स्ट्रॉन्ग सिग्नल। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ होने वाला है,
बड़ा हमें तो भाई जितना पाकिस्तान की ठुकाई पिटाई हो, जितना पाकिस्तान के बर्तन भांडे बिके, उतना हमें आनंद तो आएगा ही आएगा। बहुत आनंद आ रहा है, अत्यंत आनंद आ रहा है, और हम बहुत पुलकित महसूस कर रहे हैं। तो ये आपको पहली खबर बता दें सर। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। अब हमास का यूरोप प्लॉट क्या था? देखो, ये हमास वाले जहादी हैं। पाकिस्तान को दूसरी खबर भी है, जरा उसके बाद फिर पाकिस्तान पे चलेंगे। पहले यूरोप चलेंगे, फिर पाकिस्तान, फिर चलेंगे ट्रंप। भाई, ट्रंप के बिना प्रोग्राम कैसे होगा? दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट आज के दिन में ट्रंप है। जो पाकिस्तान, जो ये हमास का प्लॉट है, हमास ने अभी मोसाड ने यूरोप वालों को नींद से जगाया। बोला, मोहन प्यारे उठो। बोला, क्या हो गया साहब? बोला, तुम्हारे यहाँ कुछ जारी भाई हैं और तुम्हारे लोगों के बम बम लगा के धड़ाम करने वाले हैं। हाँ? यूरोप में? बोला हाँ। बोला, कहाँ कहाँ? बोला, पूरे यूरोप में हमास का एक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क, इस्लामिक जिहाद का नेटवर्क फैल गया है और यूरोप की वाट लगानी है। बोले, वो बोलोगे यूरोप क्यों? भाई, नंबर 1 टारगेट तो यहूद है, यहूद के बाद क्रिश्चियन है, फिर हनूद है। लिस्ट तो बनी है ना, प्रायोरिटी 1 2 3। और यूरोप में भी जो नंबर 1 टारगेट था वो थे जिविश सिनेगॉग, जिविश प्लेसेस वगैरह। उनको वो पहले वो A+ टारगेट था, बाद में ये थे। अब ये लोग जागे, और जागे तो क्रैकडाउन शुरू हुए। और मोसाड ने बताया भाई कहाँ क्या क्या, इनको पता नहीं था। ये बेचारे ख्वाब गफलत में सो रहे थे। इनको मैंने कई बार बोला, इजराइल इज अ डैम। अगर वो डैम टूट गया, इस्लामिक टेरर तुम्हारे यूरोप और अमेरिका की घंटी बजा के निकल जाएगा, और तुम्हें पता भी नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन हैंडल देम। इनको सिर्फ इजराइल हैंडल कर सकता, तुम्हारी औकात के बस की नहीं है। इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। कोई बात नहीं। अब ये जो कहानी चालू हुई, तो हुआ इंपॉर्टेंट बड़ा चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। ये ऑस्ट्रिया और यहाँ पे जर्मनी में क्रैकडाउन हुआ। ऑस्ट्रिया में इन्होंने पकड़ा बंदूकें, ग्रेनेड, एक्सप्लोसिव्स, ये सब यूजुअल स्टफ, ये सब पकड़ा। और फिर बड़ा क्रैकडाउन हुआ जर्मनी में। और ये अभी कुछ सेल्स पकड़ी गई है, सारी सेल्स नहीं पकड़ी गई है, कुछ सेल्स पकड़ी गई है। नेटवर्क इज स्टिल अप एंड रनिंग। वी हैव गॉट ओनली टू द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वी हैव नॉट गॉट रियली वेयर वी वांटेड टू गेट। वी हैव गॉट टू द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब ये नेटवर्क पकड़ा गया, सारा पकड़ा गया। अब जब ये नेटवर्क पकड़ा गया तो इसका एक बंदा था, मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम कौन है? मोहम्मद नईम जो है वो है बेटा बासिम नईम का। ये बासिम नईम कौन है? बासिम नईम हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का बहुत बड़ा आदमी है। पॉलिटिकल ब्यूरो, जिहाद ब्यूरो नहीं, पॉलिटिकल ब्यूरो। तो मुझे आज पता लगा हमास का कागजों में पॉलिटिकल ब्यूरो भी होता है। और ये जो बसीम नईम है, ये बंदा है अल हलाया। अल हलाया वो है जिसके बेटे को इसराइल ने मारा था कतर में, और जो नेगोशिएटर बना फिरता है, हमास का टॉप मोस्ट नेगोशिएटर। बाय द वे, आज ये टॉप मोस्ट नेगोशिएटर कायरो में बैठा है। इस पे आऊंगा मैं, इसका कायरो कनेक्शन भी समझाना है। तो ये कायरो में बैठा था। तो ये मिले थे बाप बेटा। कहां? एनीबडी वांट्स टू गेस ये बाप बेटा कहां मिले थे? चलो यार, आप बताओ जरा, मैं तब तक गूंज पाया। एनीबडी वांट्स टू गेस ये बाप बेटा कहां मिले थे ये बेहतरीन प्लॉट बनाने के लिए? यूरोप को कैसे धड़ाम धड़ाम करना, कहां मिले थे बताइए? एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? ये बाप बेटे कहां, ये शरीफ लोग कहां मिले थे? एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? इतना आसान है यार, भारत विचार की टीम के लिए क्या, कौन सा सवाल दुनिया में मुश्किल है? बताइए कहां मिले थे ये लोग? कम ऑन रेमोन, आर यू देयर? अरे, आज के हमारे मित्र कहाँ हैं सारे? यू वांट मी टू टेल यू और यू वांट मी टू वेट? यूके? नहीं 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 नहीं। टर्की? नहीं 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 नहीं। चलिए, इजिप्ट? नहीं नहीं नहीं। वैसे आप, कतर? ये लो जी, गुरमीत पाजी ने पकड़ लिया कतर। कतर, बिल्कुल, ये बाप बेटा कतर में मिले थे। और इस सब का बिल्कुल देखिए, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। दिस इज, अर्दोगन का खा रहे हो हम, बिरयानी खा रहे होंगे दोनों मिलके। अरे, पाकिस्तान में तो सस्ते जहादी मिलती है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जहादी है। यूएसए, अच्छा, कतर के बराबर यूएसए आ गया। चलो यार, गुड। हाँ, वैसे आज कतर और यूएसए में ज्यादा फर्क नहीं रहा, दोनों जगह एक ही हुकूमत है। वहां डोनाल्ड ट्रम्प तो बस बैठा है। कतर, बिल्कुल सर, यू राइट। अब ये कतर में मिले थे साहब, तो कतर में ये बाप बेटे मिले, और सारा पैसा जो गया कतर से गया। अब ये अल हलाय हयाया जो है, उसका राइट हैंड मैन है बाशिर नईम। बाशिर नईम कौन है? ये मोहम्मद नईम का बाप। मोहम्मद नईम कौन है? जो इसका प्रोजेक्ट मैनेजर था, बाप प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, फंडर कतर था, और अल हयाया पॉलिटिकल पेट्रनेज और पॉलिटिकल चीजों को चला रहा था। इनका जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद इन्हें लगा यार मामला हो गया खराब,
दुनिया भर में बदनाम हो गए, ये सब कुछ सबको पता लग गया, जहाद है, ये कुछ है नहीं। इन्होंने कहा जहाद करना तो थोड़ा खुल के करते हैं, तो कैसे करे खुल के? बोला चलो साहब ऐसा करते, यूरोप की वाट लगाते हैं। और मैं आपको बोलूं, ये उसी टाइम के आसपास की बात है जब पीओके से ईरान ने हमास का, ईरान में जो हमास का हेड था, उसने एक जलसा आयोजित किया था पीओजेके में फॉर दिस हमास एंड हिजबुल्लाह। ये पीओजेके गए थे, खूब उनका बाजे गाजों के साथ स्वागत हुआ था। मैंने तभी वार्न किया था एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है, एंड इट विल हैव अ मिडिल ईस्टर्न इम्प्रिंट, इट विल हैव अ हमास स्टाइल एग्जीक्यूशंस इन इट। और वो हुआ पहलगाम में। मेरा अब भी मानना है उसमें हमास और हिजबुल्लाह का कार्ड इन्वॉल्व है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। टाइम विल प्रूव मी वन डे आई एम वाज नॉट रॉन्ग। मैंने पहले वाज द फर्स्ट पर्सन टू पॉइंट आउट ये पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज है, जहादी नहीं। आपको याद हो तो ये नेटवर्क हर जगह से सक्रिय किया गया। तो यूरोप में इन्होंने सक्रिय किया, यहां तो यूरोप में क्रिश्चियंस नंबर 1 टारगेट, ज्यूस नंबर 2 टारगेट क्रिश्चियन, और पहलगाम में हिंदू टारगेट थे। ये मतलब बिल्कुल इन्होंने हर जगह ये जो 3 टारगेट लिखे हैं, इसराइल में तो काम कर ही रहे थे खैर, तो इन्होंने तीनों टारगेटों को एक्टिवेट कर लिया और अपने लोग लगा दिए। अब जब ये सारा सेट चल रहा था तो इसका दूसरा एपिसेंटर जहां से कंट्रोल होता था वो था तुर्किया। और तुर्किया में हमास, हिजबुल्लाह के, खासकर हमास के तो पूरे पूरे ब्रांच ऑफिस है। कतर में आप जानते थे इस्माइल हनिया वनिया सब कतर में रहते, नमाज शुक्राना पढ़ रहा था जब ऊपर निकल गया। जब 7 अक्टूबर 2023 हुआ तो नमाज शुक्राना पढ़ रहे, अल्लाह यहूदियों को मार रहे, अच्छी बात है। तो ये वी हैव ऑल सीन दैट। और कतर एक ऐसा मुल्क है जहां सेंटकॉम भी है और जहां अल जजीरा भी है, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। दुनिया है, पैसे का कमाल है। तो एनीवे, तो ये अल हलाया वाज द डायरेक्टर। ये कतर से इसको सब यूरोप को दहलाना, भारत में इन्फिल्ट्रेट करना। मैं आज आपको कह रहा हूं ये भारत में भी इन्फिल्ट्रेट ये नेटवर्क किया गया था। और सर इसमें जो तुर्किया में भी एक बेस था जहां से ये सब काम हो रहा था। और तुर्किया में जो बंदा था उसका नाम था बुरहान अल खातिब। बुरहान अल खातिब कौन है? बुरहान अल खातिब ये टर्किश रेजिडेंट नहीं है। बुरहान अल खातिब लेबनीज रेजिडेंट है। बुरहान अल खातिब सुन्नी है। इसकी एज 25 से 32 के आसपास बताई जाती, यंग मैन, और मिलिट्री ट्रेंड। और इसको धर लिया है जर्मनी में। जर्मनों ने अभी नवंबर 25 में, अभी हम नवंबर 25 में ही चल रहे, कुछ दिन पहले इसको धर लिया गया। जब इसको धर लिया गया, इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, तो इसने सारा नेटवर्क बता दिया। कौन सा नेटवर्क का? अभी यूरोप की काफी कंट्रियों में ईरान के स्टाइल में स्लीपर सेल्स को डाल के छोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ डॉक्टर सेल था, ठीक राइट टाइम पे उनको एक्टिवेट किया जाएगा एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिलहाल मोसाड के कहने पे काफी बड़ा जो आपका नेटवर्क था वो ध्वस्त हो गया, काफी लोग पकड़े गए, बट इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे हमारे दिल्ली ब्लास्ट में कहते हैं वी हैव स्ट्रिट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ठीक ऐसे ही काम किए गए। अब इनका तरीका था छोटे छोटे अटैक करना, बट ब्रूटल अटैक करना। तो इन स्लीपर सेल जितने भी पकड़े गए हैं यूरोप में, तो ऐसा माना जाता है देवर अगेन 10-15 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 10 लाख 15 लोग, ऐसे अटैक करते रहो, 5 लोग, 10 लोग, ताकि यूरोप में आतंक का माहौल फैले। यूरोप की इकोनॉमीज आर श्रिंकिंग, यूरोप की इकोनॉमीज आर ग्रोइंग एट 0.5 to 1.5%। यूरोप में कैश रिजर्व है, सर्दियां आने वाली, रशियन गैस मिल नहीं रही है, इकोनॉमी की हाल खराब है, एंड इट्स एजिंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडिंग ऑन टू मच ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, एंड टैक्सेस आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो उन इकोनॉमीज को बिल्कुल बट्टा बिठाने के लिए अगर फिर वहां टेरर आ गया, वहां आतंकवाद आ गया, तो उनका तो हो गया राम नाम सत्य है। ये इनका प्लान था कि यूरोप को बिल्कुल क्रिपल करके रखना है। और याद कीजिए कर्नल गद्दाफी ने क्या कहा था, विल विन यूरोप विदाउट फायरिंग अ बुलेट। कैसे जीतोगे? जाएंगे बच्चे पैदा करेंगे, जाएंगे बच्चे पैदा करेंगे, जाएंगे बच्चे पैदा करेंगे, और डेमोग्राफिक इन्वेजन यूरोप का होगा। कर्नल गद्दाफी कह चुका है। और कर्नल गद्दाफी वही बंदा है जिसने पाकिस्तान को भी पैसे दिए इस्लामिक बम बना। तो ये जो बंदा पकड़ेगा बुरहान अल खातिब, ये तुर्किया का रेजिडेंट, ये लेबनीज है, इसको पकड़ा गया। और इसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट समझ आया कि बड़ा प्रोजेक्ट क्या था। एज यूजुअल मीटिंग कतर में होती थी, पैसा कतर से आया, और यही अल आया जो इसमें जिसको कतर में मारने की कोशिश की थी इजराइल ने और अमेरिका ने बचाया। ही वाज द अगेन द प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रॉम द स्वयं प्रोजेक्ट। बट हाँ, पॉलिटिकली इनका नाम वाम ना है, दे आर ट्राइंग टू अवॉइड गाजा के लोग, दे आर ट्राइंग टू, जैसे इसको तुर्की से जर्मनी इसलिए बुलाया था कि तू जर्मनी में कांड कर, वैसे कहीं अपने दूसरे नेशनलिटी के लोगों को बुला रहे ताकि गाजा का डायरेक्ट नाम ना आए, बट सबको पता है इसने कौन कर रहा, क्या कर रहा। दैट वाज अ बिगर प्लॉय एंड द प्लॉट इन द माइंड। तो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। तो ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था जो पूरे यूरोप में अब भी फैला हुआ है।
ओनली अ फ्यू सेल्स हैव बीन बस्टेड, पूरा अब है। तो यूरोप जो अभी रशिया और यूक्रेन पता नहीं किस किस लफड़े में लगा है, बट इनको ये नहीं पता। और ये जब से नेटवर्क बस्ट हुआ, अब बताओ आज की डेट में अल हलाया कहाँ है? अल हलाया पहुंच गया कहाँ? बताइए, एनीबडी कैन गेस वेयर इज अल हलाया टुडे? अल हलाया कहाँ टुडे बताइए? पीछे इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई थी, वो तो फेल हो गई। इस्तांबुल में मेल फिटिंग हो गई। वेयर डू यू थिंक अल हलाया इज टुडे? बताइए, कहां लगता आपको अल हलाया? बताइए यार, कम ऑन टेक अ गेस मैन। वेयर डू यू थिंक ही इज टुडे? Rimon, are you there? Anybody from Israel there? Where is Al Halaya today? आज कतर? नहीं जी। प्रियंका जी? सऊदी? नहीं। नहीं। तुर्किया? नहीं। यार अब तो तुम इजिप्ट। He is in Egypt and he is meeting Fatah Mohammad Al Sisi. गेम समझिए, गेम सारा हमेशा रफा टनल्स का ही था। सारा माल मसाला रफा में है। अब भी हमास को काफी रेनफोर्स कर दिया गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब भी हमास को काफी रेनफोर्स कर दिया गया है। और जो रूट है वो इस्लामिक कंट्री है, इजिप्ट में माल उतारती, इजिप्ट से रफा टनल्स के थ्रू यहाँ आता है। और अल हया पहुंचा इजिप्ट, कहता जी हाँ ये तो यहाँ सीज फायर वायलेशन हो रहा है। कल रात को इसराइल ने, वैसे सीज फायर पूरा है, सीज फायर पूरा है, पर 27 हमास के टेररिस्टों को मार दिया, जिसमें हमास का नेवल चीफ था और उसके 2 टॉप रैंकिंग जनरल्स थे, सो कॉल्ड जनरल्स, सो कॉल्ड। और 57 लोग या 67 लोग क्रिटिकली और बैडली इंजर्ड। वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का नंबर आ गया, दे हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड एंड ऑल। वैसे सीज फायर जारी है। अब इनको लगा कि हमास ने रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया, इजराइल अपना काम कर रहा, पर सीज फायर पूरा ऑन है। अब सीज फायर को बचाने के लिए अल हया पहुंचा फतह अल सीसी के पास, क्योंकि फतह अल सीसी फोन करेगा मोहम्मद बिन सलमान को, मोहम्मद बिन सलमान फोन करेगा ट्रंप को, मतलब जनाब ये क्या हो रहा है, सीज फायर वायलेट कर रहे हैं इजराइल। और इससे पहले ट्रंप के जैसे जो बिटकॉफ है या जेराल्ड कुशनर है, उसके खातों में पैसे डलने लगे, तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब 1 बजे भारत टाइम में, 1:30 बजे या 2 बजे, ही गिव अ वेरी बिफिटिंग रिप्लाई। वो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट को कहा इजराइल विल रिटेलिएट एट इट्स विल, इजराइल विल गो एंड हिट एनीबडी व्हिच इज थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। और आपकी बार पहली बार इजराइल ने लेबनान के अंदर घुस के बहुत दिनों बाद हमास के कोई बड़े आतंकवादियों को मारा। और ये जो है आपका, ये जो बंदा था ना बुरहान अल खातिब, ये भी लेबनीज है, आया था तुर्किया से जर्मनी पंगा करने। लेबनीज बंदा ट्रेंड इन तुर्किया डूइंग पंगा इन जर्मनी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो नेतन्याहू ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। जो इन्होंने खाट में वो कमांड बनाई थी यूनिफाइड का, जो अमेरिका विल आर कॉलिंग द शॉट्स, लिटरली दिस सीज फायर इज गॉन। कल हमारा मित्र रेमोन आया था इजराइल से, उसने कहा था सुमित ऑफिशियली द सीज फायर इज गॉन। जो आज बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल स्टेटमेंट दिया कि गो टू हेल, वी डोंट केयर, द सीज फायर इज गॉन। तो बेंजामिन नेतन्याहू का सीज फायर जाने का बिल्कुल ऐलान जंग हो गया है। एंड इजराइल विल कीप ऑन हिटिंग whomever and whenever they want they need to hit। किसी अमेरिका से पूछा नहीं जाएगा। इसीलिए अल हलाया पहुंच गया इजिप्ट से सऊदी से कतर से ट्रंप, क्योंकि इनका तो कनेक्शन तो वही है कि भाई भाईजान बचा लो, अगर तुम्हारे टनल गए तो फिर तो गाजा कट गया, तुम्हारे रफा टनल्स गए, व्हाट द हेल विल वी डू। तो भाई हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है कुछ करने की। तो बस बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण हो रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल हो रहा, हाउ दे आर प्लानिंग देयर मूव्स। आई मीन हैट्स ऑफ। एंड सीज़फायर इज गॉन, आई कैन गिव यू अ राइटिंग नाउ, सीज़फायर इज गॉन। बेंजामिन नेतन्याहू वाज लूजिंग शेयर एंड कंट्रोल। उसने कहा अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जिसको मुझे ठोकना होगा जाके ठोकूंगा। और अच्छा कर रहा है, जिसको ठोकना ठोको। क्योंकि कल याद है इजराइल ने कहा था इस्तांबुल में, हमास ने इस्तांबुल में कहा था विटकॉफ को, अगर मेरे 2000 जहादी नहीं छोड़ेगा, मेरे पास तो 20,000 और भी है कार्डर भी बचा हुआ। अगर तेरे पास 20,000 कार्डर बचा हो तो लड़, तो लेट्स गो एंड एलिमिनेट ऑल ऑफ देम। फिर बेंजामिन ने कहा ठीक है, अगर तेरे पास 20,000 कार्डर है, विल गो एंड किल ऑल ऑफ देम। भाई मारना ही पड़ेगा। तो खुद कह रहा मेरे पास 20,000 जहादी, तो क्या करें, उनका हथियार आ गए उनके पास इजिप्ट से। तो ये सारा खेल मैंने आपको उस दिन बहुत पहले भी कहा, इट वाज ऑल अबाउट रफा टनल्स, बिकॉज़ रफा इज द स्मगलिंग रूट है रफा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्रकरण रहा है। तो इट इज समथिंग व्हिच इज, मैंने कहा लेट मी ट्राई टू पुट टुगेदर टू यू। तो ये था यूरोप का प्लॉट। और एंड यूरोप इज नॉट सेफ, बाय द वे। इफ यू लिव इन यूरोप सर, यू आर नॉट सेफ, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड स्पेशली दोस नेबरहुड्स। बाय द वे, आपको याद होगा एंजेला मर्केल हैज गिवन अ गिफ्ट टू जर्मनी। डू यू रिमेंबर गाइस व्हाट? सबसे बहुत बेहतरीन सुंदर गिफ्ट दिया था एंजेला मर्केल। एनीबॉडी रिमेंबर्स एंजेला मर्केल्स गिफ्ट टू जर्मनी? किसी को याद है? एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया था जर्मनी को।
याद है आपको? नहीं यार, हाउ इज इट पॉसिबल? भारत विचार में किसी को याद नहीं? अच्छा, वी आर ओनली ऑन भारत विचार प्लस, नॉट गोइंग टू भारत विचार मेन चैनल ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज फॉर कपल ऑफ डेज। और अभी हम स्मिथ अनफिल्टर्ड और भारत विचार प्लस पे ही है, तो काइंडली जो भी लोग हैं यहीं आए और वी विल बी हियर फॉर कपल ऑफ डेज। एनीबडी नोज व्हाट आर द रीजंस? बताइए, किसी को रीजंस पता सर? व्हाट वाज एंजेला मर्केल्स गिफ्ट टू जर्मनी? यू फॉरगॉट? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। 1 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज को उसने उठा के 1 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज को उसने उठा के जर्मनी में डाल दिया। और जर्मनी में अब देयर आर नो गो जोन्स, 1 मिलियन रिफ्यूजीज। बिल्कुल नीतू सिंह जी, यू आर राइट। जर्मनी में देयर आर नो गो जोन्स। जर्मनी में बहुत सी चीजें जहां पुलिस नहीं रह सकती। जर्मनी में बहुत से ऐसे नेबरहुड्स है आप नहीं रह सकते। जर्मनी में ऐसे नेबरहुड्स है अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। तो जर्मनी में छोटे छोटे सीरिया और छोटे छोटे पाकिस्तान और अफगानिस्तान बन चुके हैं, थैंक्स टू एंजेला मर्केल वेयरएवर शी इज। एंड शी वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओबामा, जिसने एक बंदा नहीं लिया और इसके 1 मिलियन बंदे घुसाए, एंड दे लिव ऑन जर्मन टैक्स पेयर्स मनी। यही तो कर्नल मोहम्मद गयूम गद्दाफी का प्लान था। और कर्नल गद्दाफी कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड इट थ्रू फ्रेंच, क्योंकि उन दोनों, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज निकोलस सरकोजी वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। और याद कीजिए निकोलस सरकोजी भी जेल में क्यों? उसने कर्नल गद्दाफी से इलेक्शन लड़ने का पैसा लिया था। तो फ्रांस ने भी इसको इन्फ्लुएंस किया। वेरी गुड आइडिया, वी आल्सो टेक रिफ्यूजी, क्योंकि गद्दाफी ने पैसे दिए होंगे। मैन, इट्स माइंड बॉगलिंग, आई एम टेलिंग यू। मतलब इट्स इलेक्ट्रीफाइंग कि कहां से किसका कनेक्शन जुड़ता है। और गद्दाफी के पैसों के चक्कर में ही निकोलस सरकोजी भी जेल में। ये भी कोइंसिडेंस? नॉट रियली। It is how the jihad is really perpetrated out. अब हमारा चलते, I want to talk on this more, पर टाइम नहीं है। I wanted to go on this IWT plot। देखिए, एक इंडो पैसिफिक फोरम्स की मीटिंग हुई, वहां हमारा अब्दुल्ला पोछा, मैं इस ईशाक डार को अब्दुल्ला पोछा कहता हूं। अगर पोछा गंदा उसको हाफ ऐसे थोड़ा आधे, मतलब ना थोड़ा सा खंगाल के निकालो, कैसा लगेगा? उसमें दाग कैसे लगेंगे? वैसे लगता है ईशाक डार। तो ये जो ईशाक डार है वहां गया, और पाकिस्तानी जब दिल से भौंके, जब बिना पढ़े भौंके तो वो भौंकता है, वो दिल की बात कहता है। पर जब पाकिस्तानी कागज पर उठा के पढ़ने लगे तो समझो मौलवी सामने लिख के दिया है। अभी जो पाकिस्तान ने जो कागज उठा के पढ़ा, उसमें कई सारी चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले मैं आपको पहले इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूंगा, उसके बाद बहुत सी चीजें जो आपसे बात करनी। बोला जी, वाटर शुड बी अ मीन्स ऑफ कॉपरेशन, वाटर शुड नॉट बी वेपनाइज्ड, वाटर शुड नॉट बी अ वॉर मेन्यू, और ये सब नहीं, वाटर को उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं ईशाक डार को बोलूं, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मोदी जी ने कहा था ना, अंग्रेजी समझ आती है? अंग्रेजी तो पढ़ रहा था क्या? और उर्दू में लिखी थी क्या? उर्दू में भी लिखी। चल मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हालत ये है पाकिस्तान की भाइयों, 20 से 22 दिन का पानी बचा डैमों में, ठीक है? 45 से 65% पावर आता हाइड्रो पावर। मंगला और तरबेला ऑलरेडी नीचे, और जो बाकी डैम है उनमें ज्यादा प्रोडक्शन है नहीं, तो न बिजली ना पानी। ऑस्ट्रेलियन संस्था, वो आपको याद है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हमने डिटेल में बात की थी भारत विचार पे, कि उन्होंने कहा कि अब की बार जो फसल है 100% फेल है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, 5200 रुपए किलो आटा नहीं मिल रहा, 900 रुपए किलो, 5200 रुपए का 10 किलो आटा नहीं मिल रहा, 900 रुपए का टमाटर नहीं मिल रहा। पंजाब ने ग्रैंडरीज बंद कर दी है। खान जंगी और खान किल्लत में सिविल वॉर होगा पाकिस्तान में। एवरीथिंग इज गेटिंग अनअफोर्डेबल। 500 यूनिट का बिजली के यूनिट का बिल 10,000 रुपए आता है। लोग मर रहे, पर मुल्ला मुनीर ने कहा था, मुल्ला भुट्टो ने, हम मरेंगे पर हम एटम बम बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। उन्होंने कहा जी, क्योंकि IWT की अब चोट लग रही है। मैं तो कह रहा हूं, तुम्हारा मुल्ला मुनीर तो कह रहा था मेरे न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम। मैं न्यूक्लियर बम क्यों नहीं चलाता? मुल्ला मुनीर, तुम पर तेरे एक्सेस कोड तेरे पास है या पापा ट्रम्प ने ले रखे हैं? तो तुम तो कह रहे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर चलाओ ना, न्यूक्लियर बम। एक्ट ऑफ वॉर है तो दिखाओ एक्ट ऑफ वॉर। अभी तो हमने केवल ड्रजिंग की है, और मैं आपको कहता है ड्रजिंग में वी शुड बी एबल टू सब्सटेंशियली डू अ लॉट ऑफ स्टॉप अ लॉट ऑफ फ्लो। क्योंकि याद कीजिए, मोदी जी ने एक बार कहा था, अभी करीबन हमारे बांध 5 से 8% पानी स्टोर कर पाते थे बिकॉज ऑफ द सिल्ट व्हिच हैड एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जिन महानुभाव ने बनाई थी, उसमें ये भी बोला था हम सिल्ट भी क्लियर नहीं करेंगे। सब सिल्ट क्लियर कर रहे हो और हमारा पानी बढ़ रहा, पाकिस्तान का पानी घट रहा। कह रहा नहीं IWT को अपनाइज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हमें वर्बली प्रोवोक करते, फिर यूनिलैटरल एग्रेशन करते, ये करते। ये वही पाकिस्तानी है जो मुल्ला मुनीर अमेरिका में खड़ा होकर कह रहा विल बर्न हाफ ऑफ द वर्ल्ड।
ये वही पाकिस्तानी, ये वही पाकिस्तानी जो पांचों जंग हारे थे, ये वही पाकिस्तानी है जो अपने अस्मत को क्या अपनी बेटियों तक को भेजते चीनियों को, और ये वही पाकिस्तानी है जो बकवास करते हैं। फिर कि जे.एंड.के का मसला जी दशकों पुराना हैंडल करो, काहे का ये मसला, कौन सा मशका पीओजे का वापस देगा ये बता। और जी जे.एंड.के में पेल्विसाइड करो भाई, जिस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की तो बात करा, यूएनएससी की, 1960 के दशक के बाद वहां कश्मीर डिस्कस भी नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। तो ये इनका दिमाग खराब है कि भाई IWGT को हमें पानी छोड़ो, वेपनाइज मत करो, ये मत करो, धमकी नहीं दे रहा, कुछ लोग कर रहे हैं। और ये पता क्यों कह रहा है, इसको आपको देखना होगा G20 की डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में। मोदी जो G20 में डिक्लेरेशन हुई, कोई भी एग्रेशन, थ्रेट या कोई भी चीज ऐसी ना यूज हो जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को और इंटरनेशनल पीस को डिस्टेबलाइज करे, जबकि वहां रशिया, ईरान और कहीं ना कहीं चाइना की तरफ इशारा था। अब उससे क्लू लेके इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया, फिर बोलेंगे जी G20 में तो आपकी ये डिक्लेरेशन है और यहाँ आप ये हरकत कर रहे हो। पर एक चीज बोले आप, हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अगर टेरर की बात ना हो तो हम आपको पानी देने को तैयार है, बट आपके यहाँ टेरर की फैक्ट्रियां लगी है, इंटरनेशनल टेरर की, इस्लामिक जिहाद की, तो आपको फैक्ट्री, भाई आपको पानी तो मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तानियों तुम सूखा भूखा मरोगे, और पेल्विसाइड जे.एंड.के में होना नहीं, अगर कुछ आएगा तो पीओजे के आएगा और कुछ आना नहीं। अगेन दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लैंड, नॉट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमें नहीं चाहिए, लाइबिलिटी तुम रखो। जमीन से हमें प्यार है, जमीन के लोगों से हमें प्यार है। तो ये आपको बता दें। अब ये जो पाकिस्तान का अदुदुल्ला पहुंचा है, ये ऐसा तो हो सकता है कुछ ना बोले, तो इसने अपनी मुंह खोलना शुरू कर दिया। आज पर्चा लिख के लाया था, मैं कहा बेटा पर्चा लिख के लाया तो जरूर बोलेगा। सबसे पहले बोला चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस। मैंने कहा चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस ऐसा भी कुछ होता तो आपको बताऊं चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस क्या है। चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है कोई इलेक्शन नहीं होगा, 100% ऑटोक्रेसी होगी, एवरीथिंग विल बी स्टेट ओन्ड एंड कंट्रोल, यू विल हैव नो इंडिपेंडेंस, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी नहीं होगी। That is literally what China is, and the world will not have free trade markets, will not have stock exchanges, will have nothing. It will be driven by Chinese way of thinking, how they weight the world. मतलब लगभग ये इस्लामिक शरिया से काफी मिलता है। जैसे कि इस्लाम कहता है जी कि डेमोक्रेसी इज नॉट फीजिबल, वुमेन कैन नॉट हैव वोट। 6 साल की बच्ची, जैसे तालिबान कहते हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकती, वो इंटरनेट पर पढ़ सकती है, वो भी शायद 6 साल के बाद बंद कर दिया, 6वीं तक पढ़ सकती है, उसके बाद पढ़ने की जरूरत क्या औरतों को। आप कभी भी रोलिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 मेंटेन कर सकते हैं, रोलिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो है, और कहीं ना कहीं ये चाइना जो एक ऑथोरिटेरियन रिजीम है, और चाइना का जो भोंपू है, ये कहना जी दुनिया को चाइना के असूलों पे चलाएंगे। ये चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस है, जो एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसपे हमें करना चाहिए। दूसरा कांड कह रहा, हमने जो गाजा में सीज फायर हो गया, अब गाजा में कितना बड़ा सीज फायर अभी बात कर रहे थे, कह रहा डोनाल्ड ट्रंप, हिज एक्सेलेंसी, और हम 8 मुसलमान इस्लामिक कंट्रियों ने मिलकर करा। तो मैं बोलता हूं घंटा। तो वहां जो शर्मल शेख में जो 30-32 लोग है वो ताली बजाने आए थे, वैसे आए तो थे ताली बजाने, मतलब वो सीजफायर मुसलमान कंट्रियों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर कराया गाजा के मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। वह साहब फिर कहते हैं कि हम तालिबान को ये कहते हैं कि हम तो औकात में रहो और अपनी जमीन को हमारे अगेंस्ट यूज मत करना, वरना हम तुम्हें देख लेंगे। तो तालिबान को धमकी दे रहा है, वैसे तुम बरादरीन मुसलमान हो, हम तुम्हारे वही है, ये है, वो है, ये सब बात करें। फिर कहता जी ये और ये रशिया यूक्रेन में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जंग रुके। तो वही हो ना जो इजराइल को मोटार शेल बेचते थे, तो यहूदियों का पैसा लेके यूक्रेन को हथियार बेचते थे और जंग रुके। और सबसे बड़ी चीज जो इसने कही वो था, कह रहा कि जो इजराइल और पैलेस्तीन वाला मसला, इसमें 1967 से पहली वाली पोजीशन पर चले जाओ। अब आप बोलोगे ये 1967 की पोजीशन से इशाक डार को क्या लेना देना, ये तो शायद पता नहीं जब पैदा भी हुआ था नहीं हुआ था, पर उम्र तो अमल दराज रहता था, तो पहला पैदा हुआ था। तो इशाक डार को क्या लेना था 1967 की पोजीशन से। 1967 में क्या हुआ था, याद कीजिए, 1967 में वो लड़ाई हुई थी जब इजराइल के अगेंस्ट सारे इस्लामिक कंट्रीज गैंग अप हो रहे थे, इजिप्ट, सीरिया इत्यादि, एंड दे वांटेड टू डिसमेंटल इजराइल। 6 दिन की लड़ाई चली थी और इजराइल ने सबको मलियामेट कर दिया था, सबको दबा कर दिया था। उस लड़ाई में इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, इट ऑक्यूपाइड गाजा एंड इट ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स। आज 60 साल बाद पाकिस्तान का एक फटा हुआ जहादी अब्दुल्ला पोछा कह रहा कि भाई ये जो है ये प्री-67 वाली पोजीशन रेस्टोर कर दो, और कोई इस्लामिक नाम कह रहा था उसको कैपिटल बना दो पैलेस्टीन की। वाह भैया, मतलब जब तुम जीतो तो वो मालेगा नहीं मत, वो तुम्हारा हक,
और जब कोई और जीते तुम युद्ध में हारो, कहता नहीं नहीं यूएन चार्टर लाओ, जमीन वापस दिलाओ, ये हराम है। मतलब तुम जमीन पे कब्जा करो तो वो हलाल है, वो माले गनीमत है, और कोई करे तो ये हलाल है, और वो भी यहूद इस मुसलमानों की जमीन पे करे तो सुपर हलाल है, मतलब सुपर हराम है। मतलब तुम्हारा क्या, तुम्हें लगता है कि इस्लामिक शरिया से दुनिया का आउटलुक चलेगा? मतलब और अगर यही है तो तुम पीओजे के वापस कर दो, तुम अक्साई चीन वापस कर लो। तो तुम्हारे बाप का था अक्साई चीन जो चाइना को दे दिया, तो पीओजे के वापस कर। मतलब इसराइल में 1967 में क्या हो रहा है, वहां मुसलमान का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहा है, इसलिए यूएन चार्टर लाओ, सब लाओ, वापस करो। और जहां जिस जमीन पे ये कब्जा कर ले, जो जमीन इनकी हो जाए, जहां इन्होंने 40 साल में लेबनान को कन्वर्ट कर दिया, वो कोई मसला नहीं है, दैट इज ऑल फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए हर बार इनके कहीं ना कहीं एजेंडा में इस्लामिक एजेंडा साथ चलते हैं। ये आपको हाईलाइट करो, ये फोरम डजंट मैटर व्हाट इट इज। ये जो अंग्रेजी में पढ़ के सुना, पढ़ रहा था ना पेपर, तो उसी दिन आपको समझना चाहिए, अगर ये अंग्रेजी में पढ़ के पेपर बता रहा था, समथिंग इन हिज माइंड, उसमें इतनी कैपेबिलिटी, ही कैन नॉट कंप्रेहेंड ऑल दिस थिंग्स। पता नहीं किस मतलब किस मौलवी ने पीएचडी की सर्टिफिकेट दी होगी उसको। वैसे मौलवी आजकल पीएचडी की सर्टिफिकेट देते हैं, जबरदस्त पाकिस्तान में। तो डॉक्टर तो हर कोई है वहां पे, डॉक्टर से कम कोई नहीं। मौलवी साहब के बाद ठपा ठप डॉक्टर। मेरे को तो लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाज की भी याद आ रही। हाय अल्लाह, हम तो दुबई से लाली ले आए थे, दुबई से लाली लाए थे, माशाअल्लाह। चलो जी, अब आपको, अब आप में से ज्योग्राफी कितनों ने पढ़ी है, जरा हाथ खड़े करिए, मुझे बताइए ज्योग्राफी किसी ने पढ़ी है? भाई मैंने थोड़ी सी पढ़ी है। आप में से ज्योग्राफी कितने ने पढ़ी है, बताइए जरा, मुझे 2-4 कमेंट्स भेजिए, मैं मुझे, ताकि मैं, बहुत मुश्किल सवाल है जो पूछने वाला। भाई ज्योग्राफी पढ़ी है, भाइयों बहनों, ज्योग्राफी पढ़ी है नहीं पढ़ी है? मैंने थोड़ी सी पढ़ी यार, इतनी सी। आपने से किसी ने पढ़ी है? कम ऑन मैन। अच्छा, ये कह रहे हैं हाँ, 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 मी भी, वाह, आपने भी पढ़ी है? आपने, अच्छा, तो मतलब लगता है टिल 10th स्टैंडर्ड। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड, गुड, वेरी गुड। तो हमारे काफी लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, जान के बड़ी खुशी हुई, थैंक यू भाइयों बहनों। और अब आपको ज्योग्राफी का सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल पूछता हूं। आज आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी वो सारी गलत है। क्यों? क्योंकि जो इशाक डार था, इसने कहा पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक लोकेशन ऐसी है, ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और यूरोप का गेटवे है। हाँ, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और यूरोप का गेटवे है, और सारा ट्रेड और कॉमर्स पाकिस्तान से रूट होना चाहिए। पाकिस्तान डिजिटल और इंफॉर्मेशन हाईवेज बनाएगा, और मौलाना मसूद अजहर उसका चेयरमैन बनेगा, और हाफिज सैयद उसका डायरेक्टर बनेगा। मतलब जो केस की पाकिस्तान में डिजिटल हाईवेज, और साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का और यूरोप का गेटवे इज थ्रू पाकिस्तान। वाह, नई ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी भाई, जो हमारे स्कूल में पढ़ाई थी, गलत लगता है। ये पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक लोकेशन है, माशाल्लाह, क्या बात है पाकिस्तानियों, तुम तो गजब हो यार। मतलब तुम्हारा तो वही वाली बात है, इमरान खान नियाजी ने बोल दिया कि जर्मनी एंड जापान शेयर अ बॉर्डर, और वहां एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है जिससे दुनिया भर को एक्सपोर्ट होता है। वाह, ये हुई ना पाकिस्तानी पठानों वाली बात, और पाकिस्तानी पठान है पीपी, ये होती है बात पाकिस्तानी, ये तो पाकिस्तानी दिमाग सीधा, जर्मनी एंड जापान शेयर अ बॉर्डर और इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहां एक्सपोर्ट होता है। वैसे ही पाकिस्तान की जियो लोकेशन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप का गेटवे है। भाई मजा आया नहीं आया, बताओ? मजा आया नहीं? ऐसी ज्योग्राफी आपने पढ़ी थी? 2-4 कमेंट फिर आगे चलती। ऐसी ज्योग्राफी पढ़ी थी कभी? सुना था ऐसी ज्योग्राफी? आपकी जो ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाई गई बेकार है, नहीं है? बताइए, फेल है ना वो ज्योग्राफी? ये आपने पढ़ी नहीं, ये आपने नहीं पढ़ी, ये तो हमने भी नहीं पढ़ी साहब। हम तो भाई, हमने तो ये इतना ज्ञानी तो हम है नहीं। मुझे था ज्योग्राफी फिर लिखनी पड़ेगी। हाँ, तो ये किससे लिखवाएंगे? मौलवी साहब से लिखवाएंगे, पाकिस्तान के किसी मौलवी को पकड़ के, जिसे जमीन सकी है। हाँ, जर्मनी जमीन सकी है, सूरज जमीन में डूबता है, मड पॉन्ड में, ऐसी थ्योरियां पाकिस्तान में यार, हाई लेवल। हापे मेरे दिमाग से पर, जमीन चपटी है, हाँ जमीन सकी, सकी मतलब चपटी है, और जो सूरज है मिट्टी के तालाब में डूबता, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो पाकिस्तान यूरोप इज गेटवे। मेरे
भाई देखो, अगर ऐसी चीजें होंगी मैं मजे तो लूंगा। देखो ये पाकिस्तानियों की ज्योग्राफी भी लाजवाब है भाई। चलिए आगे चलते, एक और टॉपिक भी है, अफगानिस्तान पूर्व एवं कुछ कह रहा पाकिस्तान। आगे चलते हैं सर। एक्चुअली टेररिज्म एक्सपोर्ट गेटवे है टेररिज्म, हाँ, इंटरनेशनल टेरर और इस्लामिक जिहाद, ITIJ। ITIJ, what does your country specialize in? ITIJ, what does that mean? Islamic international terror with Islamic jihad. What do you want? How many men? So that's what they do. तो ये अब चलिए आगे चलते, लेट्स टेक आउट द कमेंट्स, नहीं तो मैं भी आगे नहीं चलूंगा सर। इंडिया पाक का गुस्सा। यार ये ज्योग्राफी का लेसन ना मेरे को भी हजम नहीं हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा यूक्रेन का जो गेम है सर। इंडिया वी ऑलरेडी मेड। मुझे पता आपके कमेंट्स बहुत आने वाले हैं, आप बहुत मजे ले रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी थोड़े मजे लेता हूँ अपने परिवार के साथ, शुड एंजॉय। देखिए अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ट्रंप का यूक्रेन गेम एक्सपोज हुआ। कल मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मिलेगी तारीख और फिर आएगी तारीख। मैंने कहा था ट्रंप की जो 27 नवंबर की धमकी है, इसका वही करेगा ये जो इसने चाइना के साथ किया, मीटिंग की, बोला इंशाल्लाह अप्रैल में बात करेंगे, वही उन्होंने किया। अब परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि इसको बोला कि ज़ेलेंस्की को प्रपोजल, तो ज़ेलेंस्की ने प्रपोजल पकड़ा, बोला आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, रशिया ने बोला मैं अपनी कार्रवाई जारी रखूंगा, रशिया ने फिर ठोका यूक्रेन को, फिर यूक्रेन के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। पीछे यूक्रेन की जो नॉन न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन थी, जीरो हो गई थी। यूक्रेन में ठंड है, पानी नहीं है, हवा, व्हाट डू कॉल, हीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यूक्रेन के बाजे बड़े पड़े, तो पुतिन कह रहा मैं तो जीतूंगा, क्योंकि आपने पुतिन का 48 मिलियन बैरल तेल, यू मेड इट स्टक ऑन द हाई सीज। पुतिन इज वेरी पिस्ड ऑफ, कह रहा ठीक है तूने मिला तेरों, मैं यूक्रेन की वाट लगाऊंगा। उसने कहा तुम ऐसा यूक्रेन से जरा प्रपोजल लाओ, फिर मैं समझूंगा, अगर इनको समझ आए देन विल कमेंट ऑन इट। अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को, अब ट्रंप ज़ेलेंस्की से कुछ पूछा होगा, पहले ट्रंप ने बोला ये प्रपोजल है, अब ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो होगा, नहीं तो वो होगा, ये सब हुआ। फिर ट्रंप से आज पूछे, बोला साहब ये जो आपका प्रपोजल ये फाइनल है ना? बोला किसने कहा फाइनल है? बोला ये तो प्रपोजल है, अगर नहीं होगा तो लड़ते रहेंगे। तो बोला कल तक तो आप कह रहे थे अगर नहीं हुआ तो वाट लगा देंगे। बोला नहीं नहीं, अब ये फाइनल प्रपोजल नहीं है, ये हमारा टेम्परेरी प्रपोजल, अगर ये प्रपोजल चला तो इंशाल्लाह वो लड़ते नहीं। मतलब भाई साहब क्या कर रहे हो मालिक? बोला नहीं नहीं, आज का सिस्टम ही हमारा ऐसा, ये हम ऐसे चलेंगे। और अगर प्रपोजल टेम्परेरी है, रशिया, इफ यूक्रेन कैन से नो, तो फिर स्टीव विटकॉक, मार्को रूबियो गए हैं स्विट्जरलैंड। तो बोलोगे स्विट्जरलैंड सुमित भाई क्या करने गए? स्विट्जरलैंड में ऑफिशियली कह रहे जी हमें मिलना है यूक्रेनियों से और इस प्रपोजल पे बात करनी। ज़ेलेंस्की ने कहा प्रपोजल माननी नहीं, मैं नया प्रपोजल दूंगा। अब ज़ेलेंस्की क्यों कह रहा प्रपोजल माननी नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं नया प्रपोजल कर रहा, मैं ठीक है भाई। अब क्या था, अब प्रपोजल मानने क्यों नहीं है, पहले ये बात है। देखिए अगर प्रपोजल, अभी जो ज़ेलेंस्की की सरकार है वो तभी तक सत्ता में है जब तक कि युद्ध चल रहा। अगर युद्ध रुक गया, उसकी गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, द डे इट्स अ सीजफायर ही हैज टू रिजाइन। एज पर द यूक्रेनियन पार्लियामेंट, जो वहां का स्पीकर और कुछ एमपीज मिलके फिलहाल एक टेम्परेरी सरकार चलाएंगे जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा। नए इलेक्शन में ज़ेलेंस्की आएगा नहीं। $140 बिलियन का घोटाला कर चुका है, सारा इसने नहीं खाया, बांटा है इन्होंने आपस में, क्योंकि ट्रंप कह रहा है $150 बिलियन का कोई हिसाब नहीं कहाँ गई। ज़ेलेंस्की ने बड़ी बड़ी एस्टेट्स ले ली फ्रांस में, इटली में, उसकी बीवी दुनिया की सबसे महंगी बुगाटी चलाती है। तो मतलब हाँ लोग मर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर टू देम, बट दैट्स हाउ द पीपल आर, दे आर वॉर क्रिमिनल्स इन रियलिटी। तो और ज़ेलेंस्की ने साइन कर दिया, पीस डील हो गई, तो ज़ेलेंस्की बोले भैया उतरो गद्दी से, अब तो युद्ध है ही नहीं, तुम्हारी सरकार खत्म हो गई 2-3 साल पहले, अब नया इलेक्शन होगा तो टेम्परेरी सरकार संभालेगी। तो आप बताइए क्या ज़ेलेंस्की सरकार नौकरी छोड़ देगा? क्या ज़ेलेंस्की उतरेगा? अभी फ्लाइंग होता हुआ वो अपनी वो गंजी सी पहन के, वो 6 पॉकेट पहन के, वो गिट्टा दुनिया भर में घूमता है। जिस दिन सरकार से उतर गया तो घंटा पूछ रहा उसको कोई, और उसको जाना पड़ेगा अमेरिका, और क्योंकि दुनिया में और कहीं वो सेफ नहीं माइनस अमेरिका, और अमेरिकन भी तब तक पालेंगे जब तो उनके किसी काम का नहीं होगा, तो एक दिन वो बोल देंगे ठीक है हम बता देंगे कहाँ रहता है, बाकी 2 रशियंस को भेज देना वहां पे, वो चाय में कुछ प्लूनियम मिला देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ज़ेलेंस्की इज अ डेड मैन वॉकिंग, इफ ज़ेलेंस्की डज टू, इज अ डेड मैन वॉकिंग। तो बोलोगे अगर सुमित भाई ये परिस्थिति है तो ये अल्लू के खोते मिलने किससे गए? भाई साहब मिलने गए हैं ये
यूक्रेन का चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की है उसका क्लर्क और उसके 2 असिस्टेंटों से मिलने गए। कौन? मार्को रूबियो विटकॉफ। तो भाई साहब आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। और रशिया ने अपनी कार्रवाई जारी कर दी। रशिया कह रहा है जब तुम्हारा प्रपोजल हो जाए तब बता देना। और इस यूरोप की मीटिंग में फ्रांस, जर्मनी और यूके भी बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला जब तक इसके पापा यूरोप में अप्रूवल नहीं करेंगे, ये अप्रूवल कर नहीं सकता। और ज़ेलेंस्की को ट्रम्प करा तो मैं वो अप्रूवल करना पड़ेगा, पर ये लास्ट प्रपोजल है। ज़ेलेंस्की ने कहा मैं दूंगा, ज़ेलेंस्की देगा, यूरोप मानेगा और यूरोप फिर जाएगा पुतिन के पास, पुतिन मानेगा और पुतिन साइन करेगा और 27 नवंबर की डेट आएगी। मतलब आइसक्रीम का एक छोले भटूरे बनाने हैं। अबे इतनी देर में तो लोग की शॉपिंग नहीं होती 4 दिन में। आज हम 23 तारीख को बैठे, 27 तारीख को युद्ध बंद। तो बेसिकली ट्रम्प कुछ करता नहीं, ये सारा अलतकिया है इन अ वे। ये टाइम बाय करा दी, जो सारा एक स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट लिख रहा है टू कीप ऑन पुशिंग एंड लेटिंग द वर्ल्ड नो कि आई एम ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ पीस डील। कोई पीस डील नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट कर रहा, धक्का दे रहा और धक्का। दुनिया को लग रहा पीस डील। नोबडी विल गेट इनटू सच डिटेल्स एज वी डू, बिकॉज कॉमन आदमी इतनी डिटेल में जाता ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली दे आर बिजी विद देयर ओन वर्क यार, कहां से जाएंगे। तो जब यू डोंट गेट इनटू एवरी डिटेल्स एंड यू नो सी थ्रू ऑल द फाइन कम, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड व्हाट द रॉन्ग इज। तो बेसिकली ट्रम्प कह रहा है कि जी मैं सीजफायर कर रहा हूँ, बड़ा शरीफ आदमी हूँ, बड़ा सभ्य आदमी हूँ, मैं तो चाहता हूँ जी ये डील हो जाए। और बेसिकली घंटा नहीं ये कराना चाहता। ये ड्रामा दिखा के ये ऐसा बदमाश आदमी यहाँ से पीस डील की बात करता है, यहाँ से रशिया का तेल रोक रखा है, यहाँ से यूक्रेन को वेपन्स देने की बात कर और यहाँ से नोबेल प्राइज मांगता है। ही इज द ओनली कैरेक्टर इन द वर्ल्ड हु कैन डू दिस। ही इज द ओनली कैरेक्टर हु जिसके 4 चेहरे एक बार में। और ये डिले का नाटक कर करके रशिया की इकोनॉमी पे जोर डाल रहा है। और अगर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को देखें तो ये भी माना गया है कि 2026 यूरोप के लिए बहुत भयंकर होने वाला है। कुछ इंडियन तो नहीं, बाहर के कुछ विजनरीज की ये लाइक एस्ट्रोलॉजर्स, उनकी प्रेडिक्शन है यूरोप माइट बी वाइप्ड आउट इन 26। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यू आर बर्निंग पुतिन्स फ्यूज फ्रॉम बोथ द एंड्स। पुतिन के फ्यूज में हमने दोनों तरफ से आग लगा रखी, उसकी धैर्य की सीमा है और गाज गिजेगी यूरोप पे। यूरोप गया, रशिया वीक हो गया, चाइना वीक हो गया, पुतिन ट्रम्प विल बी हैप्पी, क्योंकि ट्रम्प ऑफिशियली बोल चुका मेरा सबसे बड़ा कंपटीटर यूरोप है। यूरोप को बनाया गया था अमेरिका को बर्बाद करने के लिए, और यूरो जो बना था वो डॉलर की डोमिनेंस को हटाने के लिए बना था, ये भी ट्रम्प बोल चुका है। और अभी अगर किसी की वाट लगेगी वो ठुकेगा यूरोप। और यूरोप में जो ज़ेलेंस्की के लफड़ों में पड़ा, स्विट्जरलैंड में बैठा है, हमास के आतंकवादियों ने उनके पूरे यहाँ जाल बिछाए। जो हमारे में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो हम रोज कुछ न कुछ कांड पकड़ रहे हैं दाएं बाएं, मतलब ये तो अब इट्स एंडलेस हंट। वो यूरोप को आइडिया भी नहीं व्हाट इज गोइंग टू हिट देम, एंड दे विल हिट देम इन फेजेस, दे आर नॉट गोइंग टू हिट देम वन शॉट। धीरे धीरे फेजेस में उनको हिट कर करके उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करेंगे। दिस इज व्हाट देयर गेम प्लान विज़-अ-वी यूरोप इज गोइंग टू बी। और यूरोप कहाँ बिजी है? मांडवली करार में किसकी, उसकी से मांडवली कराऊंगा, उसकी उससे मीटिंग कराऊंगा। But if you decode it, they are a bunch of baboons who have lost their all the priorities. उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। और ट्रम्प वेट एंड वॉच की गेम खेला। बट आई एम वार्निंग द वर्ल्ड, यू आर बर्निंग पुतिन्स फ्यूज बोथ द साइड्स। और उसकी धैर्य कब तक होगा, और जब वो टूटेगा और फूटेगा, यूरोप की तो वाट लगने वाली है। यूरोप इज गोइंग टू पे अ हेवी प्राइस। इजराइल इज वेटिंग फॉर द राइट मूव, चाइना इज वेटिंग फॉर द राइट मूव। इजराइल और चाइना दोनों राइट। आई विश आई हैड टाइम, आई कुड डिकोड ऑल दिस फॉर यू, बट मे बी कल कर लेते हैं जब भी टाइम मिलेगा। इजराइल एंड चाइना के ऐसे में मूव्स अभी स्टडी कर रहा हूँ, माइंड बॉगलिंग में। डोंट थिंक बेंजामिन नेतन्याहू इज डूइंग नथिंग, एंड डोंट थिंक शी जिनपिंग इज नॉट ट्राइंग डेस्परेटली। दोनों कोशिश कर रहे हैं। और ये बेचारा ये सस्ता जहादी पाकिस्तान है, कहते हैं ना हाथियों की लड़ाई में चूंटी मारी जाएगी, तो ये बेचारी चूंटी का वध हो जाएगा। तो वो वाली बात है। तो ये पाकिस्तान की कहानी। अरे टाइम इतना हो गया 50 मिनट, बाय गॉड आई हैव नो आइडिया। मैं आई वांटेड टू टॉक मोर ऑन दिस, बट टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं कहा आज तो अपनी वाणी को यही विराम दे दूंगा। अब सब लोग बने पड़े, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे स्ट्रैटेजी राउंड टेबल में तो जानते हैं, अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट हो मेरे वाले इनिशिएटिव्स में, वेर यू नीड मी माई हेल्प, डू रीच आउट टू मी। अभी मैं आपको ये बोलूंगा, कुछ दिनों तक हम भारत विचार प्लस और सुमित वीर अनफिल्टर्ड पे ही रहेंगे। सो काइंडली कम टू दिस चैनल ओनली फॉर भारत विचार प्लस और सुमित वीर अनफिल्टर्ड ओनली फॉर सम डेज। मे बी आफ्टर फ्यू डेज उसमें फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए चैनल में। बाय द टाइम वी गेट देम सॉर्टेड आउट, लाइव में कुछ दिक्कत आ रही, देन वी विल मूव बैक टू दैट चैनल। तो फिलहाल आप यहीं आइए और ऐसे ही हमारा परिवार आगे चलता रहेगा। और मैं एनकरेज करूंगा मेंबरशिप्स लें।
In the meanwhile, team, can you play Sumit Peer Collections and Sumit Peer Advisory? Then we go to questions, please. नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसिस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpeer.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpeerofficial@gmail.com, और sumitpeer.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। धन्यवाद जी। अब सुमित पीर कलेक्शंस पे चलते, बट अवर स्कोप गोज मच बियॉन्ड वेबसाइट and much beyond products listed on the website. Shivoham, 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 Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Shivoham, 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 Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Shivoham, 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 Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Shivoham, 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 धन्यवाद जी। मुझे लगता है हमारे छोटे स्क्रीन पे स्क्रॉलर भी नहीं चल रहा, बट एनीवे विल गेट इट फिक्स्ड। एंड team, I have sent you a question text, can you look into it? Jai Shri Ram, importance of new labor law, who funds JNU's anti-India elements, what will Bharat expose the fraud that Gandhi was। देखो मेरे भाई, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बताऊं, आई एम ट्राइंग फुल स्क्रीन, लेट मी काइंड ऑफ एडजस्ट माय स्क्रीन। हाँ, मुझे लग रहा है फुल स्क्रीन, हाँ ठीक चल रहा है। देखिए, लेबर लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ में हमने संशोधन किया, कुछ हम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये जेएनयू के एंटी इंडिया एलिमेंट्स ही नहीं, पर ये जो बड़े बड़े 20-20 लाख के वकील जाते हैं एंटी इंडिया एलिमेंट्स की बेल के लिए, 15-15, 20-20 लाख हो गए, एक टाइम की पेशी है। Who pays for it? There will be always people who are ready to take India. There will be always people who will be ready to pay. फ्रॉड को एक्सपोज करने का टाइम निकल गया, कोई भी हो, कैसा भी हो, अब एक्शन लेने का टाइम है। देखिए, कोई भी हो, फ्रॉड भी हो, कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर, नाम डजंट मैटर। हमें इकोसिस्टम को बर्बाद करना, खत्म करना। मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा हमेशा यही निवेदन रहता है, अब पाकिस्तान जो कर रहा है, बांग्लादेश जो कर रहा है, CIA जो कर रहा है, 2.5 कर रहा है, जो भी कर रहा है, व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर दैट? बिकॉज यू एंड मी नीड टू लिव, हमें तो जिंदा रहना है, तो हमें वो जिंदा रहने की अपनी लड़ाई को जारी रखनी पड़ेगी ना सर। तो व्हाट आर वी डूइंग टू, मैं इवन मीडिया से बड़ा नाराज हूँ, पाकिस्तानियों को बिठा के तमाशा करते, ये अब एक्सपोज नहीं करना, ठोकना है, ठोकना, एक्शन चाहिए। नो एक्सपोजर ब्रदर, वी जस्ट नीड clear, blunt, direct action so that you and me and our future generations are safe. Next. Team, I have sent you a text. Can you please check? ममदानी से दोस्ती निभानी पड़ा अंकल सैम को, कतर और सऊदी के कंट्रोल में ही है भाईजान। विक्टर भाई, आपके भाई ने तो बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया, महीनों पहले, सऊदी और कतर के कंट्रोल में है ये। और ये यूरोप की वाट लग रही थी, ये भी फंडिंग कतर से आ रही थी। और याद कीजिए, जो जेनोसाइड हुआ इजराइल में, he had approved that
पहली किस्त भी भेजी थी उसको। तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो समझिए ना, ममदानी का ऐसे थोड़ी ना कि एक बेडरूम के फ्लैट में रहने वाला बंदा, हाउ डज ही बिकम ममदानी? ये तो बहुत मेड है। आज तो ये भी खबरें चल रही है इसमें कि यू नो कि he might be president's running mate. I mean, there's some people who think मजा नहीं आएगा। रनिंग मेट ममदानी, हाँ, अमेरिका विल बी रियली ग्रेट। ये मागा वाले ना साले चर्च पी के सो रहे। ये आई एम ऑलवेज लुकिंग टू सुमित जी फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, वेरी अप टू डेट। थैंक यू सर। You should say rather ahead of time because my predictions are, I always give predictions and they fall correct 99% तब तक अच्छा रहेगा। भगवान की कृपा, आपका आशीर्वाद है सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, देखिए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, it is, if you have got a pulse, you should be able to predict. If you are able to predict, that means a pulse in it. If you are not able to predict, then it's anybody's guess. So, तुम्हारे शो, थैंक यू जी, बहुत बहुत बार है। It is not about news reading. It's definitely not about news. It's about what the things look like. Jain sir, I am Garwari from Jalalpur. I now my land transit, but our current Dhabi government is silent or migrant going on land. We are martial products will take things in our hands. नहीं, आप थोड़ा समय दीजिए। योगी जी का मॉडल आ गया मेरे भाई, ऑडियंस पे मत जाइए। योगी जी का मॉडल आ गया। योगी जी ने आज सारे डीएम्स को बोले डिटेंशन सेंटर खोल लो। अगर मुझे पूरा यकीन है, अगर योगी जी खोल रहे तो गांधी जी भी खोले। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, डिटेंशन सेंटर खुल रहे हैं। आज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बुलाया गया और बोला गया डिटेंशन जो ये जो बाहर वाले इन्वेडर आ रहे हैं, जो फर्जी लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी इत्यादि, कुछ पाकिस्तानी, इनको डिटेंशन सेंटर में डाल के इनका हिसाब किताब होगा। और याद कीजिए, भारत के पास 1200 से ज्यादा इलेक्शन कुछ सिंगापुर से भी बढ़े, तो वहां से की व्यवस्था कीजिए। आप थोड़ा धैर्य रखें। आई थिंक इट्स विल कम टू वर्क। कलामा जी, हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव जी, जय सिया राम जी, भगवत जी, जय श्री राम सर, जय भारत, राम राम जी। मुझे लगता है आज का हमारा संस्करण है जो यही खत्म होने को जा रहा है, पर मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने लाइक का बटन अभी नहीं दबाया तो लाइक अभी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको आने वाले प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलेगा। शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप से, फ्रेंड्स को कमेंट जरूर कीजिए, आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, बहुत जरूरी है। और देश और धर्म का विचार है, देश और धर्म का विचार है भारत में। हमारे पोर्ट्रेट पे तो नहीं आ रहा है अभी लोगों को, बट लैंडस्केप में आप देख सकते हैं, देश और धर्म का विचार है भारत में। वो ट्राई टू फिक्स इट इन पोर्ट्रेट है भारत विचार। और हमारा मिशन है हर दिन, हर घर, हर सनातनी तक पहुंचना, और उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि इस विचार के साथ जुड़कर आपकी आहुति दें और इसे मजबूत बनाएं। आपके सहयोग बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इस विचार को बड़ा और शक्तिशाली है। इसी के साथ आज के लिए आपके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर हर